नमस्कार दोस्तों। गणित शिक्षण विधियों के टॉप 121 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं आज की क्लास में, जो बार बार पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। चाहे आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य की टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनको मेरा एक ही कहना है, रट लो इनको, क्योंकि एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है? कोई गणितज्ञ है, उसके कार्यों की आप प्रशंसा करते हैं, तो ये कौन सा मूल्य होगा दोस्तों? कौन सा होगा? सौंदर्यात्मक मूल्य होगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता है वह है। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित व क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। कौन सा है? अनुशासन संबंधी मूल्य है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है किसमें? व्यवहारिक में दोस्तों। किसमें? व्यवहारिक गणित में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान और गणित से संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य कौन सा वाक्य है? गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी रहती है। गणित विज्ञान के हाथ पैर है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है। तीनों है दोस्तों, अप्रयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए। स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है। स्कूल का सहकारी भंडार होना चाहिए व्यवहारिक बनाने के लिए। तो उपयोग सभी काम होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है समान रूप में। चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ब्रिटेन चले जाओ, चाहे इटली चले जाओ, गणित समान मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण की सहायक दर्शे सामग्री। सहायक दर्शे, श्यामपट दर्शे है, मॉडल दर्शे, चित्र दर्शे, तीनों दर्शे हैं। तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। कौन सी त्रुटि? उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। उपयुक्त यानी जो भी शिक्षण विधियां हैं उनका, उपयुक्त जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग ना करना, मुख्य त्रुटि यही रहती है गणित शिक्षण में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का भाग है, कौन सा है? ये रहा, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना व्यवहारिक गणित का भाग है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। कौन सी होती है? सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल और व्यवहार परक। ये एक उत्तम परीक्षण की शर्तें हैं। तो उपयोग सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है। कैसा मूल्य है ये? ये सामाजिक मूल्य है दोस्तों। कैसा है? सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का मूल्य कौन सा है? उपयोगिता का है, अनुशासनात्मक है, सांस्कृतिक संरक्षण का है। उपयोग सभी मूल्य हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। प्रयोगात्मक संख्या रेखा का निर्माण आता है, वस्तुओं को बाजार से खरीदना या बेचना आता है, घरेलू हिसाब किताब रखना आता है। तो ये प्रयोगात्मक गणित के हैं। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तार्किक प्रतिपादन की विधि होती है विश्लेषण विधि। कौन सी होती है? विश्लेषण विधि दोस्तों। नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक है? उच्च कक्षाओं के अंदर कौन सी होती है? निगमन विधि दोस्तों। कौन सी? निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता।
उपर्युक्त सभी विशेषताएं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है, गणित विषय में अभ्यास कार्य क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण। अभ्यास कार्य गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये तर्क पर आधारित होते हैं। किस पर? तर्क पर आधारित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया किसने? यूक्लिड ने दिया। किसने दिया? यूक्लिड ने। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षण सूत्र की जानकारी होना आवश्यक है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत का ज्ञान होना आवश्यक है, संबंधित पाठ योजना बनाना आवश्यक है। तो प्रयोग सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण कौन सा है? मूर्त होना। कौन सा है? मूर्त होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सर्वे सामग्री के रूप में फिल्म स्ट्रिप नहीं, टेप रिकॉर्डर। सुनने के लिए, सर्वे यानी सुनना, तो टेप रिकॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की विशेषता है शुद्धता है, इसमें परिमाणों की निश्चितता होती है इसमें, और तर्कपूर्णता होती है, मतलब उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय बताइए। पहला, शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाए, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए। उपर्युक्त सभी ऑप्शन 4 ये सही उपाय है गणित की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, यदि ज्यामितिक आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का क्या अवबोधन होगा या व्यवहार में परिवर्तन होगा? आकृतियों के वर्गीकरण करने का दोस्तों। क्वेश्चन 26 है, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है। गणित में अभ्यास कार्य का, पहला, अभ्यास कार्य से छात्रों में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है। इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है। यानी कि गणित में अभ्यास कार्य के ये सभी है ना, जो क्या है? लाभ है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित विषय में गृह कार्य देने से क्या लाभ है? गृह कार्य अगर हम देते हैं तो उससे क्या लाभ है? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है। यानी उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है दोस्तों? सिद्धांत व सूत्र आधारित है, सार्वभौमिक व समान है, निष्कर्ष व स्पष्ट है। यानी उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। अगला क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? किसका होता है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और तार्किक सोच, सभी गुणों का, उपरोक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, गणित में अंत्य विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है दोस्तों? परियोजना का नहीं, क्षेत्र भ्रमण का, वर्णन अभिलेखों का, ओलंपियाड का भी नहीं। बी व सी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है। क्या महत्व है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। पाठ्यक्रम में अंकगणित के शिक्षण के ये महत्व है। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने से संबंधित उपाय है। छात्रों में गणित संबंधी जो कमजोरी है उसको जानने से संबंधित उपाय। पहला देखिए, गृह कार्य से छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है, कक्षा में प्रश्न पूछकर, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके। यानी उपरोक्त सभी उपाय है दोस्तों, ये ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। कौन सा नहीं है? मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित व परिभाषित करना है,
व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना है, अधिगम अनुभवों का निर्माण व प्रस्तुतिकरण करना है, अनुशासित बनाना, यह सोपान नहीं है मूल्यांकन प्रक्रिया का। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है, सामान्य व्यक्ति के लिए बौद्धिक उपयोग, सामाजिक उपयोग और चारित्रिक उपयोग के लिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक गणित का भाग है, सामुदायिक गणित का भाग है औसत का हिसाब लगाना, लाभ हानि का प्रतिशत निकालना, समीकरण हल करना, बैंक और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करना, यह सामुदायिक गणित का भाग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, व्यवहारिक गणित का अंक है, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। समय का मजदूरी की गणना करना है, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना है, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना है, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना, यह नहीं है आपकी व्यवहारिक गणित का भाग। क्वेश्चन नंबर 37, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, ये जानने के लिए आप क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है? गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण, तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, यह सभी पर दोस्तों नियंत्रण रखने का जो कौशल है उसको विकास होता है दोस्तों। क्वेश्चन 39, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्नलिखित में से किस विषय को कहा जाता है? किसको? गणित को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। किसमें सहायक है? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में गणित सहायक है। उपरोक्त सभी में क्या है? गणित सहायक है, इसलिए इसका पाठ्यक्रम में स्थान महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 41 है, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है, क्यों दिया जाता है दोस्तों? बताइए। ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, इसलिए बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक है। ये गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है इसके लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 42, मूल्यांकन होता है कहाँ, किसका होता है मूल्यांकन? व्यक्तित्व का होता है, कौशल का होता है, रुचि का होता है, शैक्षिक उद्देश्यों का होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाता है शैक्षिक उद्देश्यों का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं किनके द्वारा? गणितीय कौशल में दोस्तों। नए सूत्र व नियम प्रतिपादित गणितीय कौशल में किए जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 44, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? किस रूप में होना चाहिए दोस्तों? बता दीजिए। तर्क संगत रूप में। क्वेश्चन 45, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? माध्यमिक स्तर के बाद अवकलन, समाकलन और बीजगणित, ये 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है। उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण है इसके क्या लाभ है? छात्रों की कठिनाइयों एवं समस्याओं का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है। तीनों लाभ है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है? क्यों दिया गया विशेष स्थान? देखिए, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, इसलिए गणित तार्किक दृष्टिकोण पैदा करता है, इसलिए गणित का जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इसके लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी में ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? किसकी सहायता से दोस्तों? संगठित करके, विषय वस्तु को संगठित करके युग्म बनाता है दोस्तों। क्वेश्चन 50, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? यहां पर
ये रहा, गणित की कठिन समस्याओं को शीघ्रता से हल करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 है, गणित शिक्षण में कक्षोपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? कौन से बिंदुओं को? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। विकल्प 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पे आपके। क्वेश्चन 53 है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में। उपरोक्त सभी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन 156, सीखने के आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। क्या है? व्यवहारिक परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन 57, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। किसके लिए? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण बताइए। कौन सा है? गणितीय आकृतियां गिनना दोस्तों। क्वेश्चन 59, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा। मंदबुद्धि छात्र है उनके स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है निदानात्मक परीक्षण। कौन सी है? निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन 60, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड। छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति। आपका उपयुक्त सभी यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है? किसमें सम्मिलित है दोस्तों? ज्ञानोपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। कौन सा? निगमन विधि में। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी है? निगमन विधि है। क्वेश्चन 63, निम्नांकित में से दर्शे सर्वे साधन या सामग्री है? सामने दिखाई दे रहा टेलीविजन है दोस्तों। क्वेश्चन 64 है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक। निरीक्षण व साक्षात्कार है, पड़ताल सूची व प्रश्नावली है, संचित अभिलेख व सामयिक जांच है। तीन छहों की छहों है ये। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है? अधिक सुदृढ़ होती है दोस्तों। क्वेश्चन 66 देखिए, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना है, अध्यापक की शिक्षण में अरुचि है, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना है, यानी उपयुक्त सभी है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है किस पर? संश्लेषण विधि के अंदर। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि। क्वेश्चन है 69, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर है? करके सीखना पर, करके सीखने पर आधारित है। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? राम और सीता जा रहे हैं, श्याम हापुड़ जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। यहां पर गणित मिल रही है हमें। श्याम और मोहन दोनों भाई, तो बाकी तीन में कहीं पर भी आपकी गणित नहीं है, बस तीसरे ऑप्शन में गणित मिल रही है। क्वेश्चन 71, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। किसका? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करने का। ऑप्शन 3 यहाँ पे। क्वेश्चन 72 है, कक्षा 7 के विद्यार्थी छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कौन सा? गणितीय पहलुओं तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, यह तरीका अपनाना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन 73 देखिए, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य
दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन 74 है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंक गणित। कौन सी है? अंक गणित। क्वेश्चन 75 है, ज्यामिति की किसी प्रमेय को हल ज्ञात करने के लिए प्राय निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है। किस विधि का? संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 76 है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता है? किस विधि के द्वारा? निगमन विधि के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 77 है, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? किन किन कौशलों को? मानस दर्शन को, पक्षांतरण को, कंठस्थ करने को नहीं, सामान्यीकरण को और अनुमान लगाने को। ABD 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 78, बीजगणित शिक्षण में चाहिए क्या? चाहिए क्या? कल्पना शक्ति दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 79, गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है। किसमें सहयोग करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। क्वेश्चन 80 है, गणित का सामुदायिक महत्व है। सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। किस लिए? नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 81 है, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। क्या सामुदायिक उद्देश्य है दोस्तों? व्यवहारगत। ये 8 नहीं है, 3 है। व्यवहारगत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? देखते हैं कौन नहीं कर रहा है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, तो सब्जी खरीदेगी तो कुछ रुपए देगी, पैसे होगा, सब्जी भी किलो में तोली जाएगी, तो गणित हो रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, बही खाता में तो गणित ही काम आएगी। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहां पर कोई गणित का काम नहीं है। और सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है तो भी गणित काम में आ रही है। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 83, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है दोस्तों? प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने के जो कौशल है उसके आधार पर महत्वपूर्ण है अभ्यास कार्य। 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ क्या मिलता है? इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। क्वेश्चन 85, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है। बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है। गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, इसलिए उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे। क्वेश्चन 86 है, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है। नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है किसको? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियों को। ऑप्शन 1। क्वेश्चन 87 देखिए, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। सामुदायिक गणित अंक गणित में, किसमें होता है? अंक गणित के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है किस लिए? बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना। उपरोक्त सभी में ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन 89 है, गणित शिक्षण का महत्व है। क्या महत्व है? विज्ञान में है, समुदाय में, सिद्धांत व तर्क में, यह सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 90 है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? किसके द्वारा? डॉक्टर बल्यूम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 91 है, छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया है, परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया है। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? नैदानिक परीक्षणों का अभाव। क्या है? नैदानिक परीक्षणों का अभाव है दोस्तों। क्वेश्चन 92, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कौशल बढ़ाना। क्या होता है? कौशल बढ़ाना। क्वेश्चन 93, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। क्या है? प्रश्नावली है, साक्षात्कार है और पड़ताल सूची है, ये सभी है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 94, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है?
क्या एक उद्देश्य नहीं है? बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, ऑप्शन 2, ये उद्देश्य नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों उद्देश्य हैं। क्वेश्चन 95, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वोत्तम महत्व है, सर्वाधिक महत्व है, क्या महत्व है? व्यवहारिक दोस्तों। क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक महत्व है। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार सत्य सत्य वाले हैं, बहुनिर्वचन वाले हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले हैं। उपयुक्त सभी आपके ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन 97, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की है? सतत प्रक्रिया दोस्तों। कैसी है? सतत प्रक्रिया। क्वेश्चन 98, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? क्या नहीं है दोस्तों? मूल्यांकन का सोपान अधिगम अनुभव की योजना बनाना है, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना है, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना है। इनमें से कोई नहीं। सोपान ये तीनों ही है, तो चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन 99, डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे? शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, यानी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 100, सहायक अधिगम सामग्री के उपयोग से होता है, क्या होता है दोस्तों? ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायता या सहायक है या सहायता मिलती है। 100 क्वेश्चन, अभी भी 21 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। कैसे लग रहे हैं आपको? एक आपके लिए जानकारी, किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी मेरे द्वारा चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है आपको। इस आईडी पर आप जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, ये कार्य जरूर कर दें। और जो भी नए साथी जुड़े हैं ना आज की इस क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? किस उद्देश्य की? शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। उपरोक्त सभी पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन संबंधित प्रमुख कथन है, कौन सा है? मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। क्वेश्चन 103, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? कौन सा है? व्यापक मूल्यांकन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104, किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता बनी रहती है? शुद्धता रहती है किसके कारण दोस्तों? किसके कारण? वस्तुनिष्ठता के कारण। क्वेश्चन नंबर 105 है, जबकि इसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी अंकों में कोई अंतर नहीं आता है, तो वह परीक्षा कैसी होती है? वो विश्वसनीय होती है। कैसी होती है? विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य। गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य दक्षता, ज्ञान और समझ, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 107 है, वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है? वृत्त की परिधि और व्यास के में संबंध ज्ञात करने का जो उदाहरण है वो किस विधि के अंतर्गत है दोस्तों? किसके अंतर्गत? आगमन विधि के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 108, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है? क्या एक तकनीक नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची तकनीक, साक्षात्कार, ये तो है तीनों। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 109, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए किनका? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों को स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण व अनुभव प्रदान करने के बाद में, तीनों टाइम। उपरोक्त सभी स्तरों पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? किस क्षेत्र से संबंधित? मापन संबंधित दोस्तों। क्वेश्चन 111, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। क्या महत्व है दोस्तों? क्या महत्व है? मानसिक व मौखिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, शीघ्रता तथा शुद्धता से हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? सबसे अधिक तर्क शक्ति का। किसका? तर्क शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं, तो परीक्षण में कमी थी। किसकी कमी थी दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्वसनीयता की कमी थी। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से क्या गणित शिक्षण में प्रमुख का समस्या है? गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना है, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना होना है, बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 आपका। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। क्या होती है? निर्देशक की, दार्शनिक की और मित्र की। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल है। गणित शिक्षण से संबंधित घन भी है, पिरामिड भी है और शंकु भी है। उपयुक्त सभी है आपके। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष पुस्तकीय ज्ञान पर बल है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है, लचीलेपन का अभाव है। उपयुक्त सभी आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? शिक्षक का व्यवहार उचित हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? क्या है दोस्तों प्रमुख समस्या? एक, गणित शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान न होना, प्रमुख समस्या है ये। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? क्या उपाय अपनाएंगे? बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121, रेखागणित में किसी सादे का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग प्राय होता है। किसका प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि का दोस्तों। और ये थे गणित पेडागोगी या गणित शिक्षण विधियों से जुड़े हुए 121 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको? कमेंट करके बता देना सभी साथी। और जो साथी आपके गणित से तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ती की, उनके पास शेयर कर देना एक बार लिंक को। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है दोस्तों, जिस पर जाकर आप मेरे साथ जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।